इसको साफी साहब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ को मुतबादिल के तौर पर भी देखा भी जाता है, समझा भी जाता है और शायद वो खान साहब से बेहतर साबित हो भी सकते हैं, मुख्तलिफ उनके जो मुक़्तदर हलकों से भी ताल्लुकात हैं या नून लीग के अंदर या मौलाना साहब के साथ या जरदारी साहब के साथ, क्या ये कोई पॉसिबिलिटी होती आप देख रहे हैं 6 to 9 months डाउन द लाइन के शहबाज शरीफ इस डगर पे चल पड़े? और देखें, शहबाज शरीफ की दो चीज़ें हैं। एक तो उनका ये जो नैरेटिव है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं है, ये उनका अज़ल से ये नैरेटिव है। ठीक, वो ये बात परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी कर रहे थे, अक्टूबर 99 से पहले भी ये कर रहे थे, अपने भाई को भी समझा रहे थे, पार्टी को भी समझा रहे थे कि वो ना करें। फिर जब ये लोग वापस आए तो जनरल कियानी के दौर में भी और जब जरदारी साहब का दौर था तो उस वक्त चौधरी निसार ज़्यादा फ़ौज के और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बोलते थे, तो वो चौधरी निसार को भी समझाते थे और बाकियों को भी समझाते थे। अच्छा, उसके बाद ये जो अभी जो कुछ हुआ तो उस दिन से लेके आज तक, हालांकि वो रगड़े जाते हैं बीच में, मसलन 99 को भी जिस तरह भाई जेल गए तो वो और उनके बच्चों को भी सफ़र करना पड़ा। फिर उसके बाद जब मुशर्रफ ये अभी जो हालिया हुआ तो उसमें शहबाज शरीफ भी उसी तरह रगड़े गए, लेकिन वो इस चीज़ पे कन्विंस है, वो कभी भी कुछ भी हो जाए, मसलन ख़ुद मैंने उनकी ज़ुबानी सुना है कि अगर मुझे फांसी भी चढ़ाया जाए तो मैं अपने इस नैरेटिव और इस बयानिए पे कन्विंस हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब और मरियम साहबा का जो बयानिया है वो ज़ाहिरी बात है कि अपने उससे पीछे नहीं हट सकते, लेकिन इससे पैरेलल एक चीज़ और भी है कि जब वो फैसलाकुन मोड़ आ जाता है कि आप बाई को छोड़ेंगे या नहीं, तो ये वो मुक़्तदर हलकों को भी बताता है, पब्लिक को भी बताता है कि जी नहीं, मैं बाई को नहीं छोड़ सकता, मैं बाई को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, माजी में भी ये चीज़ की गई कि कुछ रियायतें शरीफ फैमिली को दे दी गई, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे गए और फिर मरियम बीवी ने, उस वक़्त इमरान खान साहब ने उसको सबूताज किया। अभी भी ये बात ऑब्वियस है कि मसलन जब उनको अंदर किया गया था तो भी नाजायज़ था और शरीफ फैमिली पे दबाव डालने के लिए उनको और हमज़ा और इन सब को रगड़ा गया। और अब अगर वो रिलीज़ हुए हैं या हमज़ा रिलीज़ हुए हैं तो ये भी ऑब्वियस है कि उनसे ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ये कोशिश की जा रही है और उनके ज़रिए ये कोशिश की जाएगी कि वो मियाँ साहब को और मरियम बीबी को पीछे हटने पे मजबूर कर लें। लेकिन आगे होता क्या है, इसलिए इमरान खान साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा उनसे घबराए हुए हैं। और क्यों घबराए हुए हैं? एक तो ये है कि उनको ये एहसास है कि भाई जो चीज़ मसलन उन पे एहसान है मुक़्तदर हलकों का, लेकिन उनका मुक़्तदर हलकों पे कोई एहसान नहीं है, वो उनके लिए उल्टा वबाल जान बन गए। ठीक। उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ, ये सब कुछ उनके साथ हो गया लेकिन वो फिर भी उनके लिए मुसीबत नहीं बनते मुक़्तदर हलकों के लिए। एक ये, दूसरा इस वक्त गवर्नेंस का मसला है। अब शहबाज शरीफ पॉपुलर लीडर नहीं होंगे मरियम की तरह और नवाज़ शरीफ की तरह, लेकिन उसने प्रूव किया है कि गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तीसरा, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, चीन, सऊदी अरब, वो जितने मौजूदा सेटअप से और इमरान खान साहब से यहाँ तक आ गए हैं तो वो नवाज़ शरीफ उनका, शहबाज शरीफ आज भी उनका फेवरेट है। हत्ता कि तुर्की भी, इमरान खान साहब ने तुर्की की खातिर सऊदी अरब को नाराज़ किया, लेकिन तुर्की की लीडरशिप का भी अगर किसी के साथ पर्सनल रेप और वो है तो वो शहबाज शरीफ। अच्छा।